हेलो दोस्तों आज हम आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं जो कि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर पे बेस्ड रहेगी। आज हम इस वीडियो में सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं। दोस्तों वीडियो बहुत ही शॉर्ट है, लेकिन जो इस जनरेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो हम आपके लिए इस वीडियो में आज लेके आए हैं। तो चलिए जी दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पीरियड ऑफ सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। आपको बताना है जो कंप्यूटर्स की सेकंड जनरेशन है उसका पीरियड क्या था। चार ऑप्शन है आपके पास, 1929 टू 1935, 1959 टू 1965, 1845 टू 1856, 1910 टू 1925। दोस्तों अगर आपको आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना अपना आंसर लिख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट बी, 1959 से लेकर 1965 तक कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन का दौर रहा है। दोस्तों अगेन मैं आपसे कहना चाहूँगा, जैसे मैंने कल फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बारे में बताया था, ये जो डेट या पीरियड बताया गया है बहुत सारी बुक्स में ये डेट्स आपको मुख्तलिफ मिलेंगे, लेकिन जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स का दौर है या पीरियड है वो इसी के आसपास रहा है। तो आप 1950 से ऑनवर्ड्स और 1965 के आसपास जो आपको डेट मिलेगी तो आप उसी को टेक करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कंपोनेंट वाज यूज्ड इन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स। आपको बताना है कि वो कौन सा कंपोनेंट है, वो कौन सा डिवाइस है जो कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में इस्तेमाल किया गया था और जिसकी बिना पर फिर सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स वजूद में आए। चार ऑप्शन है आपके पास, ट्रांजिस्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, वैक्यूम ट्यूब्स या फिर प्रिंटेड सर्किट। शाबाश दोस्तों, आपने अपना आंसर लिखें। बताइए उस कंपोनेंट, उस पार्ट का नाम जो कि सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में इस्तेमाल किया गया था और जिसकी बिना पर फिर ये नई जनरेशन कंप्यूटर की वजूद में आई। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट ए, ट्रांजिस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कंपोनेंट वाज रिप्लेस्ड बाय ट्रांजिस्टर्स इन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स। आपको बताना है जो कंप्यूटर्स की सेकंड जनरेशन है तो इस जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स ने कंप्यूटर के कौन से कंपोनेंट को रिप्लेस किया। आपको बताना है उस कंपोनेंट का नाम जो कि ट्रांजिस्टर्स ने रिप्लेस किया। चार ऑप्शन है आपके पास, प्रिंटेड सर्किट्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, वैक्यूम ट्यूब्स या फिर मैग्नेटिक ड्रम। शाबाश दोस्तों, आपने अपना आंसर लिखे। ट्रांजिस्टर ने किस चीज़ को रिप्लेस किया, यानी जहां पर फिर ट्रांजिस्टर्स लगाए गए उस चीज़ का नाम। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट सी, वैक्यूम ट्यूब्स। तो कल की वीडियो में हमने देखा कि जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स थे उनमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन जब फिर ट्रांजिस्टर्स वजूद में आए उसके बाद वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया गया और जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स थे वो ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट वर्किंग ट्रांजिस्टर एट बेल लैब्स इन 1947। आपको बताना है 1947 में बेल लैब्स में किसने पहला वर्किंग ट्रांजिस्टर को इन्वेंट किया, किसने पहले ट्रांजिस्टर को बनाया। चार ऑप्शन है आपके पास, वॉल्टर ब्रेटन, विलियम शॉकली, जॉन बार्डीन या फिर ऑल ऑफ दी। शाबाश दोस्तों, आपने अपना आंसर लिखे। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट डी, ऑल ऑफ दीज। दोस्तों याद रखें कि ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन का जो क्रेडिट है वो इन तीनों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर यूज्ड एज इनपुट फॉर सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। आपको बताना है कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स के लिए इनपुट के तौर पे कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था। चार ऑप्शन है आपके पास, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, पाइथन एंड जावा स्क्रिप्ट या फिर नन ऑफ दी। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों रहेगा वो रहेगा पार्ट बी, असेंबली लैंग्वेज, जिनमें अगर हम बात करें तो कोबॉल है, फोर्ट्रान है या कई सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी टेक्नोलॉजीज वर यूज्ड फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। आपको बताना है कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के तौर पे किस टेक्नोलॉजी या किस चीज का इस्तेमाल किया जाता था। चार ऑप्शन है आपके पास, प्राइमरी स्टोरेज सेमीकंडक्टर मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज हार्ड ड्राइव्स,
पार्ट बी है प्राइमरी स्टोरेज के तौर पे मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज के तौर पे पेपर टेप। पार्ट सी है प्राइमरी स्टोरेज के तौर पे मैग्नेटिक कोर मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज के तौर पे मैग्नेटिक टेप एंड डिस्क। और पार्ट डी है प्राइमरी स्टोरेज के तौर पे रैम और सेकेंडरी स्टोरेज के तौर पे CD रोम। शाबाश दोस्तों, आपने अपना आंसर लिखे। तो कौन सी सही ऑप्शन थी जब हम मेमोरीज की बात करते हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में? तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट सी। प्राइमरी स्टोरेज के तौर पे मैग्नेटिक कोर मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता था और सेकेंडरी स्टोरेज के तौर पे मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का इस्तेमाल किया जाता था। तो दोस्तों अगर हम बात करें सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स के एग्जांपल्स के बारे में तो उनमें है IBM 1401, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, TX0। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चंस फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के ऊपर। अगर हम देखें तो इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। एक ये कि जो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थे वो किस पे बेस्ड थे, तो वो ट्रांजिस्टर्स पे बेस्ड थे। और दूसरा ये कि इनमें जो मेमोरी स्टोरेज है तो वो क्या थी, तो इसमें प्राइमरी स्टोरेज के तौर पे मैग्नेटिक कोर मेमोरी थी और सेकेंडरी स्टोरेज के तौर पे इस पे मैग्नेटिक टेप या फिर मैग्नेटिक डिस्क का इस्तेमाल किया जाता था। और या जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर ने किस चीज़ को रिप्लेस किया, वो था वैक्यूम ट्यूब्स। तो दोस्तों जब सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आया जिसमें ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया गया तो ट्रांजिस्टर्स की वजह से जो कंप्यूटर्स का साइज जो पहले बहुत ज़्यादा होता था, बहुत बड़ा होता था, वो कम हुआ। और दूसरा ट्रांजिस्टर्स का फ़ायदा ये भी हुआ कि इसके आने के बाद कंप्यूटर्स का जो वर्क है वो फास्ट हुआ, यानी कंप्यूटर्स ने तेज़ काम करना स्टार्ट किया। और इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में, तो ट्रांजिस्टर्स की वजह से फिर ये जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है वो भी काफ़ी हद तक कम हुआ। और इसके अलावा जो पहले फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे तो हीट भी अब कम प्रोड्यूस होने लगी। तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में देखने को मिला। तो दोस्तों इसी के साथ मैं ये वीडियो को करता हूँ एंड। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करें। इसके अलावा ये कहना चाहूँगा कि अगर आप एक VLW एस्पिरेंट है या फिर FA के एस्पिरेंट है तो अगर आप हमारी रिसेंट वीडियोज़ देखना चाहते हैं जो हमने मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बनाई हैं, जिनमें अगर हम फ्रीडम स्ट्रगल्स की बात करते हैं या फिर कंप्यूटर में वायरस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की बात करते हैं या ईमेल की अगर हम बात करें या इसी तरह मुख्तलिफ टॉपिक्स पे अगर हम बात करें तो वो सारे टॉपिक्स से रिलेटेड आपको प्लेलिस्ट्स मिलेंगी। आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, आपके टॉपिक्स पे हमने वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई है। तो मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।